दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी एक ऐसा बिल लेकर आई है जिससे नीतीश और नायडू को जेल में डाला जा सकता है। तो आखिर क्या कुछ है पूरा मामला, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, सीधे भरत जी के पास चलेंगे और एक एक चीज विस्तार से समझेंगे। देखिए प्रज्ञा जी, उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। आज ही नामांकन हुआ और नामांकन के ठीक बाद संसद में ये बिल लेकर आया गया कि 30 दिनों तक अगर कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री अगर किसी ऐसे आरोप में जिसमें सजा का प्रावधान 5 साल तक होता है, अगर वो आरोप सिद्ध हो जाता है, उस आरोप में जेल में गया और 30 दिन तक रहा तो 31वें दिन उसकी जो कुर्सी है वो चली जाएगी। मुख्यमंत्री का पद चला जाएगा, मंत्री का पद चला जाएगा, प्रधानमंत्री का पद चला जाएगा। ये उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले क्यों है प्रज्ञा जी? सबसे बड़ा सवाल ये है क्यों है। तो उस क्यों का जवाब ये है कि नीतीश का तो नहीं, लेकिन नायडू, कुछ ऐसे नायडू के क्रियाकलाप कुछ दिन से दिखलाई दे रहे थे जिससे भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर आश्वस्त नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि नायडू उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया को वोट कर सकते हैं, उनके अपने सांसद इंडिया को वोट कर सकते हैं, नीतीश के कुछ सांसद इंडिया को वोट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने वक्फ बिल में देखा, अभी हमने एसआईआर जो बिहार में हो रहा है उसमें हमने देखा नीतीश के सांसद इस एसआईआर के खिलाफ बोलते हुए संसद में दिखलाई दिए। अभी हमने कुछ समय पहले देखा कि नीतीश के जो खासम खास आईएएस रहे हैं उनके घर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए छापा पड़ा। ठीक, अब भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कहीं नायडू और नीतीश धोखेबाजी ना कर दें। नायडू ने अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी से इस बात की शिकायत की थी कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उससे उनके मछुआरे समाज को बहुत दिक्कत होगी, उनकी मछलियाँ, झींगा सब बाहर निर्यात होता है, उससे उनको बहुत दिक्कत होगी, हानि होगी। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था कि मछुआरा समाज के लिए, किसान समाज के लिए मैं जानता हूं मुझे बहुत भारी व्यक्तिगत नुकसान होगा, लेकिन मैं वो नुकसान उठाने के लिए तैयार हूं। अब भारतीय जनता पार्टी को जब ये लग रहा था कि नीतीश कुमार या नायडू उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर खेल कर देंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी फजीहत हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की थू-थू हो जाएगी। और इसलिए डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली नीतीश कुमार और नायडू को धमकाने के लिए ये बिल लेकर के आया गया है और विपक्ष की सरकारों को डराने के लिए ये बिल लेकर के आया गया है। संसद में इस बात को केसी वेणुगोपाल ने कह भी दिया प्रज्ञा जी, बिल्कुल साफ साफ कहा कि नीतीश और नायडू को डराने के लिए, जेल का डर दिखाने के लिए, उपराष्ट्रपति पद के इलेक्शन में वोट कराने के लिए और जेल का डर दिखाकर नरेंद्र मोदी की सरकार में बैसाखी बने रहने के लिए मजबूर करने के लिए ये बिल लेकर के आया गया है। इस बिल की आवश्यकता प्रज्ञा जी, जब भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो इस लोकतांत्रिक देश में 30 दिन अगर कोई किसी आरोप में जेल में रह लेता है तो 31वें दिन उसका पद समाप्त हो जाएगा। ये कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? ये तो तानाशाही है, ये तो अघोषित तानाशाही है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, पुलिस भारतीय जनता पार्टी का, सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का, डीएम भारतीय जनता पार्टी का। तो किसी को भी जेल में उठाकर डालने में कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। और जिसको जेल में डाल दिया और 30 दिन जेल में रह लिया, उसकी कुर्सी चली जाएगी, वो मंत्री नहीं रह पाएगा, वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएगा। और एक तरीके से इसका जवाब खुद अमित शाह ने दिया, क्योंकि जब केसी वेणुगोपाल ने ये बात उठाई, उन्होंने अमित शाह का इतिहास याद दिलाया कि क्या हुआ था सोहराबुद्दीन वाले केस में। उस वक्त अमित शाह ने ये बात बोला कि मेरे पर जो केस थे वो झूठे केसेस थे, वो फेक थे, वो गलत थे और वो सब हट गए हैं। आप सोचिए कि झूठे आरोप लगते हैं नेताओं में, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल प्रज्ञा जी, लगते हैं नेताओं के ऊपर झूठे आरोप लगते हैं। नेताओं के ऊपर धरना प्रदर्शन में बैठे तो मुकदमा लिख दिया जाता है, नेताओं के ऊपर अगर कोई बयान दे दिया तो मुकदमा लिख दिया जाता है। इवन मैंने पिछली बार भी बताया, अगर एक कुत्ता आपने पाला है, उसका कान गलत तरीके से मरोड़ दिया प्यार प्यार में ही, तो मुकदमा लिख जाता है। तो बड़ी बड़ी सजाएं हैं इनमें। और उसके बाद भारतीय जनता, एक चीज़ और संसद में जो देखने को मिली वो शक पैदा करती है कि अगर इस बिल को भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि ये बिल समिति के पास चला जाएगा, जेपीसी के पास चला जाएगा, ये बिल
दोबारा से देखरेख के लिए, दोबारा से सही करने के लिए बिल चला जाएगा संशोधन के लिए, तो फिर ये बिल भारतीय जनता पार्टी आनन फानन में लेकर क्यों आई? पहला बड़ा सवाल। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले ये बिल नहीं है प्रज्ञा जी, ये धमकी है नीतीश और नायडू को कि अगर आपने ऐसा किया, आपने अगर उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया के प्रत्याशी को वोट देने की कोशिश की, तो फिर हम ये बिल लाने वाले हैं। आज इसका ट्रेलर देख लीजिए आप, ये है उस बिल का ट्रेलर जो हम लेकर के आने वाले हैं। और नायडू को तो अभी कुर्सी लंबे समय तक चलानी है, आगे तक चलानी है। नीतीश कुमार का इलेक्शन अभी है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये मेन कारण इसमें नायडू का है, नीतीश का नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो नंबर्स हैं अभी पार्लियामेंट में, वो नंबर उनके उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को जिताने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन अगर एनडीए के लोग इसमें से भितरघात करते हैं, एनडीए के साथ रहते हैं और इंडिया को वोट कर देते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल की घड़ी हो जाएगी। और नीतीश तो मैं फिर कहता हूँ, नीतीश तो नहीं, लेकिन नायडू के ऊपर खास नज़र है और नायडू दिल्ली भी पहुँच रहे हैं, नायडू के ऊपर प्रेशर है। और नायडू के साथ साथ वो दल जिनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं बन रही है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके पास ताकत है, सत्ता है, इसलिए वो छोड़कर भी नहीं जा सकते। भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी है, सीबीआई है, इसलिए वो छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन चुपचाप वोट कर सकते हैं। उनको भी ये एक धमकी है कि हमारे पास ये कानून आज नहीं कल तो बन ही जाएगा। अच्छा भरत जी, समय भी अनुकूल नहीं है क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले अमित शाह क्रॉस वोटिंग का स्वाद चख चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में, जो भाजपा बनाम भाजपा का ही चुनाव था। और भाजपा यानी कि अमित शाह और जेपी नड्डा और निशिकांत दुबे जिन लोगों के लिए पर्सनली प्रचार कर रहे थे, वो संजीव बालियान चुनाव हार गए थे। तो ये क्रॉस वोटिंग का मजा चख चुके हैं। अब अमित शाह ये समझ गए हैं कि भाजपा में अब उनकी बात सुनने वाले लोग ज्यादा नहीं हैं। जी प्रज्ञा जी, बिल्कुल दो गुट बने हुए। क्यों लोग कहते हैं कि गुजरात लॉबी, क्यों ये कहते हैं उत्तर प्रदेश की लॉबी, क्यों ये कहते हैं गडकरी की लॉबी, क्यों राजनाथ सिंह राहुल गांधी से बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए एक विचार बनाने के लिए, क्यों अमित शाह राहुल गांधी से बात नहीं कर पाते, क्यों नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से बात नहीं कर पाते? ये जो धमकी है ये नायडू क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और इनकी ही पार्टी के कई मंत्री भी हैं, तो कहीं ये डर नहीं है भरत जी ये क्रॉस वोटिंग हो जाए, ये इस बिल का धमकी अपने लोगों को भी दे रहे हो? बिल्कुल वही बात तो कह रहा हूँ प्रज्ञा जी, वही बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक अघोषित तौर पर एक आंख दिखा रही है, धमकी दे रही है कि अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो हमारे हाथ में ये डंडा है। क्योंकि अब अभी तक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की डर की वजह से लोग वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए आ जाते थे, लेकिन अब केवल धुलने से काम चलने वाला नहीं है। अब धुलने से काम चलने वाला नहीं, अब मर्जी भी माननी पड़ेगी। क्योंकि ये जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर के आ रहे हैं, इस संविधान संशोधन विधेयक में ये बात कही गई प्रज्ञा जी कि मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तीनों लोग अगर जेल जाते हैं, 30 दिन रहते हैं, 31वें दिन उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ये जो मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री छोटे मोटे आरोप में तो जेल जाएंगे नहीं, छोटे मोटे आरोप में तो जेल जाएंगे नहीं कि रास्ते से ईंटा चुरा लिया चलो जेल चलो, बड़े ही आरोप में जेल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इनके जेल जाने के बाद 30 दिन में इनकी सदस्यता चली जाएगी। तो अभी तक के इतिहास में, पिछले 11 साल का इतिहास भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आप देखेंगे तो आप एक चीज़ पाएंगी प्रज्ञा जी कि किसी भी सत्ता पक्ष के मंत्री या मुख्यमंत्री को ना तो जेल भेजा गया, ना तो उनके यहाँ किसी प्रकार का एन केन प्रकारण किसी भी प्रकार का छापा पड़ा, नहीं पड़ा। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो भी संस्थाएं हैं वो पहुंची, उन लोगों ने छापे डाले। तो अब आगे क्या? आगे तो यही होने वाला है क्या कि विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को उठा कर जेल भेजा जाएगा, विपक्ष के मंत्रियों को जेल भेजा जाएगा। अभी तक सरकारें गिराने के लिए प्रज्ञा जी, अब अजीब बात है आपने, अभी तक सरकारें गिराने के लिए क्या हो रहा था? ये हो रहा था कि भाई विधायक तोड़े जाएं, 1/3 विधायक को तोड़कर बस में भरकर फ्लाइट में बिठाकर गुवाहाटी, हाँ, होटलों में लेकर जाया जाए, वहाँ मज़ा कराया जाए, उसके बाद जो है सदन में बहुमत ना ले पाएँ और उसके बाद सरकार गिर जाए। अभी तक की ये प्रक्रिया थी प्रज्ञा जी। लेकिन अब क्या है? अब वो राजाओं वाली और मुगल काल वाली, उस समय वाली प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सीधे राजा पर हिट करो, सीधे राजा पर हिट करो, सीधे क्वीन पर हिट करो, किंग पर हिट करो,
मामला खलास, काम खलास। आप मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाल दीजिए, सेना में आपकी भगदड़ ऑटोमेटिक हो जाएगी। मुख्यमंत्री गया, काम खत्म, सेनापति गया, सेना खत्म। सेना तो फिर भागने लगेगी ना। सेना को तो इस बात का भय हो जाएगा ना कि जब भैया हमारा सेनापति नहीं बचा तो फिर ये लोग हमारे साथ क्या क्या करेंगे। भैया शरणागति स्वीकार कीजिए। यही होने वाला है इस कानून के ज़रिए। और इसीलिए जब ये कानून इस विधेयक को संसद में अमित शाह ने रखा तो विपक्ष की तरफ से इस विधेयक को फाड़ कर फेंक दिया गया। इवन अमित शाह के ऊपर इस विधेयक को कॉपी जो है वो फटे हुए पन्ने लहराते हुए हमको दिखलाई दिए। जी, तो बहुत बड़ा दिन था संसद में। ये बिल लाया तो इसलिए गया था ताकि एक तरीके का संदेश दिया जा सके, एक तरह की बात कही जा सके कि डंडा हमारे पास है, अब आवाज़ उठा के दिखाओ। तो लेकिन ये बिल जेपीसी में चला गया है, संशोधन होगा, आगे जो कुछ होगा हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। नमस्कार, जय हिंद।